कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पे खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वही मोड़ हमारी सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत भी हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शुरू होती है एक साधारण रेलवे स्टेशन से और बन जाती है इंसानियत, संघर्ष और सच्चाई की मिसाल। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो स्टोरी टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कहानियां आप सबसे पहले सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह के 6 बजे थे। आसमान हल्का नीला था, ठंडी हवा बह रही थी और शहर का पुराना रेलवे स्टेशन धीरे धीरे जाग रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चाय वाले की आवाज गूंज रही थी। चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय ले लो। सामान ढोने वाले कूली इधर उधर दौड़ रहे थे। प्लेटफॉर्म पर बैठी महिलाएं अपने बच्चों को समेट रही थी। कोई अखबार पढ़ रहा था तो कोई मोबाइल में खोया था। भीड़ में ही एक बुजुर्ग आदमी अपने छोटे पोते के साथ गुमसुम बैठे थे। बच्चा बार बार पूछ रहा था, दादा हमारी ट्रेन कब आएगी? बुजुर्ग थके स्वर में कहते हैं, बस बेटा थोड़ी देर में ही। लेकिन उनकी आंखों में एक बेचैनी साफ झलक रही थी। उसी वक्त स्टेशन के वीआईपी रूम में हलचल मच गई। शहर की नई डीएम मैडम अनन्या वर्मा स्टेशन पहुंच रही थी। अनन्या अभी 35 साल की थी, लेकिन उनकी पहचान सख्त, ईमानदार और जनता से जुड़े अफसर के रूप में थी। लोग कहते थे ये औरत लोहे जैसी है लेकिन दिल में मोम रखती है। उनके साथ थे इंस्पेक्टर राजेश यादव। राजेश अपनी तेज तर्रार कार्यशैली और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा से एक दुविधा रहती थी कि सिस्टम की नीयत साफ नहीं है और मुझे इसमें रहकर ही सच निभाना है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ छात्र अपने एडमिट कार्ड और टिकट पकड़कर बैठे थे। उनमें से एक संदीप बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और उसने कहा, अगर ट्रेन लेट हो गई तो परीक्षा छूट जाएगी। मैं इस साल फिर से घर वालों को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। संदीप की दोस्त रीना बोली, हाँ, और फिर पूरा साल बर्बाद, हम सबकी मेहनत बेकार जाएगी। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उनके लिए यह परीक्षा सिर्फ डिग्री नहीं थी बल्कि परिवार की उम्मीद भी थी। उधर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पोस्टर लगे थे कि आदरणीय नेता श्री धर्मवीर जी का स्वागत है। धर्मवीर शहर के बड़े नेता थे। राजनीति में उनका दबदबा था और पुलिस से लेकर अफसर तक उनके नाम से लोग डरते थे। उनके साथ कई कार्यकर्ता और गुंडे भी स्टेशन पहुंच चुके थे। धर्मवीर ने स्टेशन पे मास्टर से कहा, ट्रेन रोक दो, हमें यहाँ भीड़ चाहिए। मीडिया आएगा तो दिखना चाहिए कि हमारे स्वागत में पूरा शहर खड़ा है। स्टेशन मास्टर ने डरते डरते कहा, लेकिन सर डीएम मैडम यहाँ हैं, उनकी आपत्ति हो सकती है। धर्मवीर ने ठंडी नजर से देखा और कहा, देख लो वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। इंस्पेक्टर राजेश ने धीरे से डीएम मैडम को ये खबर पहुंचा दी, मैडम नेताजी चाहते हैं कि ट्रेनों को कुछ घंटों के लिए रोका जाए। अनन्या ने चारों ओर देखा। बुजुर्ग, मजदूर और छात्र सबके चेहरे चिंता से भरे थे। अनन्या मैडम ने गुस्से में कहा, ट्रेन रोकी नहीं जाएगी, परीक्षा देने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। मजदूर समय पर पहुंचे, इसके इंतजाम होंगे और भीड़ भाड़ की निगरानी आप करेंगे राजेश। राजेश ने मुस्कुराकर सलामी दी। जब नेताजी तक ये खबर पहुंची तो वह भड़क उठे और उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर जाकर अपने डीएम मैडम को समझाओ, हमें रोका तो ठीक नहीं होगा। इंस्पेक्टर राजेश ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, नेताजी कानून सबके लिए बराबर है, ट्रेन रोकी नहीं जाएगी। नेताजी चिल्लाए और उन्होंने कहा, तुम जानते हो किससे टकरा रहे हो? राजेश ने सीधा जवाब दिया, आपसे नहीं, अनन्या से। इसी बीच बुजुर्ग का पोता खुशी से चिल्लाया, दादा हमारी ट्रेन आ गई। बुजुर्ग ने डीएम मैडम के पास जाकर हाथ जोड़ लिए, बेटी तुमने जो किया वो कोई अफसर नहीं करता। हमें अक्सर ताकतवर लोगों के कारण लाचार होना पड़ता है, लेकिन आज तुमने ये हमें उम्मीद दी है। अनन्या की आंखें नम हो गईं। छात्र ट्रेन में बैठे और जाते आते बोले कि मैडम अगर हम सफल होंगे तो इसमें आपका भी योगदान होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। धर्मवीर ने अपने गुंडों को आदेश दिया, ट्रेन रोकनी ही होगी, सिग्नल सिस्टम बिगाड़ दो ताकि सबको लगे कि डीएम मैडम नाकाम है। रात होते होते अचानक स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। सिग्नल लाल पर अटका रह गया और ट्रेन बीच ट्रैक पर रुक गई। इंस्पेक्टर राजेश ने तुरंत कार्रवाई की।
उन्होंने अपनी टीम के साथ ट्रैक की जांच शुरू की और पाया कि तार काट दिए गए थे। राजेश ने गुंडों का पीछा किया और थोड़ी देर बाद उन्हें पकड़कर डीएम मैडम के सामने ला खड़ा किया। गुंडों ने कबूल किया, हमें नेताजी ने भेजा था। डीएम मैडम ने नेताजी की आंखों में आंखें डालकर कहा, आप सोचते हैं कि राजनीति आपको कानून से ऊपर रखती है, लेकिन जनता की बद्दुआ किसी भी सिंहासन को गिरा सकती है। मीडिया वहां मौजूद था। सैकड़ों मजदूर, छात्र और यात्री एक साथ चिल्ला उठे, हमें न्याय चाहिए, हम डीएम मैडम के साथ हैं। नेताजी का चेहरा उतर गया, उनकी सारी चालें कैमरे में कैद हो चुकी थी। धर्मवीर को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा, उनकी साजिश उजागर हो गई। छात्र परीक्षा देकर सफल हुए, मजदूर समय पर काम पर पहुंचे, बुजुर्ग अपने पोते के साथ मुस्कुराते हुए गांव लौट गया। इंस्पेक्टर राजेश और डीएम अनन्या को एहसास हुआ कि असली जीत सत्ता की नहीं, इंसानियत और सच्चाई की होती है। अनन्या मैडम ने कहा, नेता बदलते रहेंगे, कुर्सियां आती जाती रहेंगी, लेकिन जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने पद और ताकत का सही इस्तेमाल करें तो कोई अंधेरा रोशनी को नहीं रोक सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल स्टोरी टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये संदेश उस इंसान तक पहुंचे जिसे उम्मीद की जरूरत है।